बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से आलमी सतह पर इस नशरियात को आप बेक वक्त देख रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे चाहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू से। नाज़रीन, 2018 के बाद जम्मू में एक बार फिर संजवा के नज़दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद आज अलल सुबह करीबन 3 बजे के आसपास सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। जम्मू के जलालाबाद संजवा इलाके में जुमा अलल सुबह फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान खूनेन तसादुम आराई के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस अफसर ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि सुंजवा इलाके में 2 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि महलूक मिलिटेंटों की तहवील से 2 AK-47 राइफलें, सैटेलाइट फ़ोन और मजीद कुछ असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि मिलिटेंट दरअसल फिदाइन हमला करने के फराक में थे। मुकेश सिंह ने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। कबल अजी उन्होंने जाय वारदात पर नामा निगारों को बताया कि जलालाबाद सुंजवा में मिलिटेंटों के मौजूदगी की एक इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने दरमियानी रात को ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि मिलिटेंट रिहायशी मकानात में मौजूद थे, जिन्हें मार गिराने की खासकर इजाफी कुमक को रवाना किया गया। मौसूफ ने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआवजा की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तब एक पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार यानी 24 अप्रैल को जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र पूरे जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यह भी याद रहे कि कल ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने हीरानगर और कठवा में छापामार कार्रवाई के दौरान 6 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से असलहा व गोला बारूद जब्त करने का दावा किया। जम्मू के इस इनकाउंटर के बाद आपको याद होगा कि जम्मू के मिलिट्री स्टेशन संजवा में 2018 में इसी तरह से फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में खूनेन मारकाराई रही, और जिसके बाद करीबन 4 साल के बाद दोबारा उसी एरिया में जलालाबाद, बठंडी, सुंजवा, ये वो एरिया है। जब आप सुंजवा की तरफ जाएंगे, PDP ऑफिस के बिल्कुल पीछे साइड में जो है वहाँ से जलालाबाद का एरिया शुरू होता है, और इस एरिया में आज अलग सुबह फोर्सेस ने दावा किया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद तलाशी कार्रवाई चली। इसके बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने इनकाउंटर को ख़त्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि मिलिटेंटों का निशाना शायद वज़ीर आज़म के इस टूर प्रोग्राम में फिदाइन हमला करना भी था, क्योंकि उनके मलबूसात से, उनके ड्रेस से ये लग रहा था कि वो फिदाइन हमला करने के फराक में थे। डायरेक्टर जनरल को सुनते हैं, उसके बाद क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, राब्ता कायम करेंगे अपने साथी अनिल शर्मा के साथ। दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन लग रही है। और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का भी कोशिश कर सकते थे? देखिए, ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी कोई पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है, और जिस तरीके का इनका जहाँ पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाज करने सर, कितना एमुनेशन रिकवर हुआ अभी तक? वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है एमुनेशन। इनका 2 लोग थे, मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं।
जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, उस तरह का सारा सामान है। और फदाइन वेस्ट जैसा मैंने पहले कहा दोनों ने पहन रखी थी। सर 3 वेपन मिले हैं, कोई चांसेस है कि कोई और भी हो सकता है इनके साथ? नहीं, वो इन्हीं की जम्मू के सुंजवा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में कश्मीर पुलिस का दावा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। जो खाने पीने की चीज़ें उनके साथ में पाई गई उससे बिल्कुल अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये फ़िदायीन हमला करने के फ़राक में थे। और राइफलें जो है दिलबाग सिंह के मुताबिक लोग 2 थे, मिलिटेंट 2 थे, लेकिन राइफलें एक ज़्यादा थी क्योंकि ग्रेनेड जो है वो राइफल ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया गया आज अलग सुबह। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड जो है वो भी जब्त किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा गोली बारूद भी जब्त किया गया। अब सीधे चलते हैं जम्मू। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथी अनिल शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि अब क्या सिचुएशन है, चूँकि क्या इनकाउंटर को कॉल ऑफ किया जा चुका है? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3:30 बजे के सवेरे जो है ये क्रॉस फायरिंग जो है वो देखने को मिली और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते ही और इन 2 आतंकियों को लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच ही न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। और काफी मुशक्कत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को करने को लगी है और लगातार इंडियन आर्मी के जवान हो, सीएसएफ के जवान हो और इसके साथ साथ सीआईएसएफ के जवान हो, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। पूरे एरिया को जो है घेराबंदी कर लिया गया और कॉर्डन कर लिया गया और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है आतंकियों पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की और उन आतंकियों को नष्ट और नाबूद किया गया। और इस वक्त स्थिति का अगर जिक्र करते हैं तो स्थिति को जो है कंट्रोल में कर लिया गया है और उनकी जो बॉडीज है उनको भी रिकवर कर लिया गया है। और जिस तरह से डायरेक्टर जनरल पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे और इस साजिश को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने विफल किया है। अब ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? क्या ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जा चुका है? चूँकि ये तफसीलात जो आपने बता दी कि ऑपरेशन शुरू होने से ख़त्म होने तक अब क्या सूरत हाल है? सुंजवा, बठंडी और जलालाबाद के आसपास में मामूल का जो कारोबार या मामूल के जो लोग आने जाने लगे थे क्योंकि स्कूलों में भी छुट्टियां थी, ट्रैफिक की तकरीबन सस्पेंड था इस एरिया से, अब क्या मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुकी है? जी निश्चित तौर पर अभी पूरी तरह से आवाजाही जो है वो चारों तरफ से जो है गाड़ियों को इजाजत दे दी गई है। इनकाउंटर साइट का अगर जिक्र करते हैं तो उसको ओपन कर दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही उस एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया गया और उस घर को भी पूरा चेक किया गया और उस चेक करने के बाद ही उस पूरे एरिया को जो है अगर आपको बताते चले कि उस पूरे एरिया को जो है आवाजाही के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है। और उससे पहले लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी थे और जिसमें लगभग 8 बजे के करीब जो हमें समय बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब जो है इन दोनों 8 से 8:30 के बीच जो है इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया था और कहने के कह सकते हैं कि बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। आप देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री का जम्मू के साबा इलाके में दौरा है। उस दौरे के पहले 2 दिन पहले एक बड़ा टेरर अटैक होना, वो भी सुंजमा इलाके के जो जलालाबाद इलाका है वहां पर होना और 2018 में इसी तरह से एक बड़ा टेरर अटैक जो है मिलिट्री स्टेशन पर हुआ था जिसमें हमने कई सारे जवान जो है उनकी जानों को खोया था। और आज भी सीएसएफ के जवान का अगर जिक्र करते हैं जो एएसआई थे आज वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उनके साथ साथ आवाज आ रही है मेरी क्या आप तक? जी अनिल, आखिरी सवाल आपसे होगा, आप बिल्कुल नहीं सुन पा रहे जो मैं पूछना चाहता था। मुझे बताइएगा कि जिस घर में मिलिटेंट मौजूद थे उस घर के बारे में बताइएगा, क्या कोई गिरफ्तारी हुई? मालिक मकान कौन था, कहाँ का था और क्या ये एक ही घर में दोनों मिलिटेंट थे? जी निश्चित तौर पर ये एक ही घर में जो है ये दोनों आतंकी घुसे हुए थे और सुरक्षा बलों को देखते हुए उन्होंने एक घर में पनाह ली और घर पर पनाह लेते ही सुरक्षा कर्मियों पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो करना शुरू कर दी गई। हालांकि अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूछताछ उस परिवार से कर रही है कि ये कब पहुंचे थे, कब क्या पूरा मामला हुआ था। हालांकि जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वो भी मौके पर पहुंचा था और पूरी तरह से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। हालांकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जा रहा है कि ये कहां से। अनिल, आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आने के बाद ये एक घर में दाखिल हुए, तो क्या ये पहले से किसी घर में मौजूद थे या उस रास्ते की तरफ चल रहे थे?
जी, ये पहले से ही आपको बताते चले कि एक घर के अंदर पनाह लेकर छिपे हुए थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने देखा और ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और उसी बीच जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी उन पर जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई। और ये इस बीच जो है जो आपको बताते चले कि 2 आतंकियों को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जम्मू से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ तफसीलात शेयर करने के लिए। सुंजवा भट्टंडी का इलाका ये जम्मू का वो एरिया है, जब आप नरवाल चौक में पहुंचेंगे तो बाईं तरफ, अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो बाईं तरफ का इलाका जो है यहाँ से सुंजवा भट्टंडी का इलाका है। और सुंजवा भट्टंडी में जलालाबाद एक कॉलोनी वहाँ पर काफ़ी टाइम से वहाँ पर बनी है। बताया जाता है कि एक मकान में पुलिस ने दावा किया कि 2 मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद थे, जिसके बाद मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन जो है, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स, SOG, CRPF और इंडस्ट्रीज फोर्स जो है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवानों ने भी इब्तदाई तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो CISF का है वो इसमें जाम बहक हुआ। और बता दें कि इस तरह से जो जम्मू की इस कार्रवाई के बाद, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल बरोज़ इतवार को जम्मू का दौरा है, जनसभा से खिताब करना है, जिसके लिए कश्मीर से मतअद्दिद अहम शख्सियात जम्मू पहुंचना शुरू हुई। दिल्ली से भी बड़ी अहम शख्सियात, पूरे लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतज़ामिया, डायरेक्टर जनरल पुलिस। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के ऐन मुताबिक 48 घंटे कबल इस तरह के वाक़े को, इस तरह के फायरिंग के इंसिडेंट को, इनकाउंटर को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। और बताया जाता है कि जम्मू में इस कार्रवाई के बाद रेड अलर्ट घोषित कर दी गई, जारी कर दी गई है। और नाज़रीन, जहां जम्मू इनकाउंटर की बात करें, जहां पुलिस दावा कर रही है कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, कश्मीर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ज़िला बारामूला के इलाके में इनकाउंटर जो है आज दूसरे रोज़ में दाखिल हुआ। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मालवा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़श्ता ज़ायद 24 घंटों से जारी तसादुम में जुम्मे की सुबह एक और मिलिटेंट की हिलाकत के साथ इस तसादुम में मारे जाने वाले मिलिटेंटों की तादाद 4 हो गई, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। तर्जुमान के मुताबिक मालवा इनकाउंटर में एक और मिलिटेंट मारा गया। इस तरह महलूक मिलिटेंटों की तादाद 4 हो गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जारी है। इस तसादुम आराई के दौरान जुमेरात को ही लश्कर तैयबा के आला कमांडर यूसुफ कांटर समेत 3 मिलिटेंट मारे गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक महलूक लश्कर कमांडर यूसुफ कांटर ने पहले हिज़्ब में बतौर आनतकार के शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने बताया कि साल 2005 में यूसुफ कांटर को हिरासत में लिया गया। साल 2008 में वो जेल से रिहा हुआ। तर्जुमान के मुताबिक साल 2017 में महलूक लश्कर कमांडर ने दोबारा मिलिटेंट की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद उन्होंने कई आम शहरियों और अवामी नुमाइंदों और पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया। इशफाक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अभी तक 4 मिलिटेंटों की हिलाकत की जम्मू कश्मीर पुलिस तस्दीक कर रही है। आज ये जो इनकाउंटर है, अभी क्या कॉल ऑफ किया गया, अभी भी चल रहा है? बिल्कुल तर्जुमान साहब, अगर इस इनकाउंटर की बात करें जो कि अब जो है 30 घंटे के करीब इस इनकाउंटर को लगे हैं, और यहाँ पर जिला बारामूला के मालवा में इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और ये मालवा का इलाका है, बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मालवा का इलाका है, इसमें जो है 2 दिन के जो बीत चुके हैं, और इस इनकाउंटर में जो है अभी तक यही बताया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तो तस्दीक की गई है कि जिस तरह अजी कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इसमें 4 जो मिलिटेंट है जो है वो यहाँ पर इसमें मारे जा चुके हैं। और अभी तक जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो बॉडीज हैं वो उनके सर्च यहाँ पर चल रहा है, और बॉडी जो है वो रिट्रीव यहाँ पर होने जा रही है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फौज, CRPF, SOG के जवान जो है वो अंदर तलब किए गए हैं, ताकि इस वसी ऑपरेशन को, इस सर्च ऑपरेशन को जो है मजीद बढ़ाया जा सके और पता चल सके कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इसमें 4 से 5 मिलिटेंट हो सकते हैं, तो उस हवाले से यहाँ पर जो है इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर अंदर जो है इस वक्त जो है बादतौर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आखिरी सवाल होगा कि जिस वक्त आप उस जगह पे अभी भी मौजूद है जहां पर इनकाउंटर अब तकरीबन दूसरे दिन में भी दाखिल हुआ चाहता है, और कल के बाद अब दूसरा दिन भी निकलता जा रहा है, मुझे बताइएगा कि ये जो आसपास के इलाके में क्या अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं आवाम के चलने फिरने पर? और इतने बड़े मिलिटेंटों के खिलाफ इस ऑपरेशन में फोर्सेस का दावा है कि 4 मिलिटेंट अभी मारे जा चुके, क्या अभी भी फायरिंग के कुछ आवाज़ें कई इलाकों से आ रही है या फायरिंग रुक चुकी है?
नहीं, तजुमुल साहब, जैसे कि 1 घंटा हो गया जब से ये फायरिंग का तबादला जो है वो रुक गया है, और अभी जो है हमने अभी कहा कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन दोबारा जो है शुरू किया गया है। सर्च ऑपरेशन जो अंदर गाँव में है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो मकामी लोगों पे जो है वहाँ बाधा तो अभी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इनकाउंटर साइट के जो करीब है किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस हवाले से यहाँ पर अभी जो है फौज और सीआरपीएफ जो एसओजी के एहलकार है वो यहाँ पर जो इनकाउंटर साइट पे तैनात है, ताकि जो सिविलियन है वो इस इलाके में अभी ना आए जब तक नहीं पूरी तरह से जो यहाँ पर एनकाउंटर को कॉल ऑफ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जाएगा। अशफाक डार इत्तला दे रहे थे, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े थे बारामूला के उस इलाके से जहां पर इनकाउंटर जो है अब तकरीबन 48 घंटे होने को आए, जब इस इनकाउंटर को अब तीसरे रोज़ की ओर ये खींचा जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ घंटे पहले फायरिंग की आवाज़ें दोबारा सुनाई दी और अब इनकाउंटर जो है उसको कॉल ऑफ करने में और वक्त लग सकता है। गालिबन इस एरिया में बड़े मिलिटेंट कमांडर की हिलाकत के बाद 3 मजीद मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद अभी तक 4 मिलिटेंटों की हिलाकत का मामला पुलिस ने बताया, और इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने में मजीद वक्त लग सकता है। जम्मू बारामूला इनकाउंटर की मुकम्मल तफसील के बाद ज़रा मामूलात के मौजू पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में बल्कि कई एक रियासतों में गुज़श्ता कई दिनों से बिजली की आंख मिचौली जारी है, और बताया जाता है कि कोल के शॉर्टेज की वजह से कई एक रियासतों में फ़िलहाल बिजली सप्लाई मुतासिर हो जाएगी। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई बाहर के लिए रवाना की जाती है उसमें कोई रुकावट नहीं है, ताहम जम्मू कश्मीर में सहरी और इफ्तारी के वक्त अंधेरा छाया जाता है। इस बीच में आज जेडीयू के रियासती सदर जीएम शाही ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि बिजली के बहरान से निपटने के लिए सरकार की पॉलिसी समझ से बाहर है। अफसोस की बात है कि आप ने पिछले जो माह रमजान का 1 महीना चल रहा है, इसमें खासकर सहरी और इफ्तियार में पूरे कश्मीर वैली को आपने अंधेरे में करके रखा है। हमारी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसमें मुदाखलत करें। इधर सूबाई कश्मीर डीपी के पोले ने आज IUST यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान अपनी तकरीब में कहा कि जम्मू कश्मीर में अर्थ डे मनाने का मतलब है कि हमें ज़मीनात का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अवामी मसाइल का जवाब देते हुए बिजली की सूरत हाल पर PK पोले ने कहा कि वक्त थोड़ा सा और दरकार है, लेकिन बिजली की वापसी और मुनासिब बिजली सप्लाई को बरकरार रखने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। यूक्रेन वार हो रहा है, उससे चलते वर्ल्ड में कोल की प्राइसेस बढ़ गई है और कोल की शेयरसिटी भी हो गई है। हमारे यहाँ अभी तकरीबन 60 to 65% जो पावर प्रोड्यूस होता है वो थर्मल मोड से होता है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है 30% to 40% जो है बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर क्योंकि जो थर्मल पावर बेस्ड प्लांट्स है उनमें डिफ़िकल्टी चल रही है, प्रोडक्शन घट गया है, उससे चलते जो हमारा जो इंपोर्ट होता था वो कम हो गया है। इवन कुछ एक स्टेट्स में सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल हॉलीडेज़ तक डिक्लेयर किए हैं। प्रयास कर रहे हैं उसको कैसे जो भी अवेलेबल पावर है वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल करवाए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने बताया यूक्रेन जंग की वजह से जो कोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी मुल्क को वो कीमतें अफोर्ड करने तक जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में कई एक जगहों पर बिजली सप्लाई जो है मुतासिर रहती है, और जो हमारी पैदावार बिजली की है वो थर्मल बुनियादों पर की जाती है, थर्मल मोड पे है 60 से 65% के आसपास में। लेकिन जो हमें वापस बिजली लानी पड़ती है बाहर के स्टेट से, जिसमें आपका शुमाली हिंदुस्तान के कुछ ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से 30 से 40% बिजली जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें यहाँ पहुँचती है, जिसका गालबन ये मतलब हुआ कि बिजली फ़िलहाल मुतासिर रहेगी। और आवाम से ताउन की अपील की गई है। यूक्रेन जंग में खाम तेल के साथ साथ कोल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिजली को दोबारा जनरेट करने में और वक्त लग सकता है। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के टाउन में आज मकामी लोगों ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के जो अहदेदार हैं, जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को है उन्हें नहीं देखा जाता है। कूड़ा कचरा काफ़ी देर तक चौक में खड़ा रहता है। इसको उठाने के लिए कई बार 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद भी उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ना डस्टबिन इलाके में है, अगर इस कूड़ा कचरे को
कहीं ठिकाने लगाना तो उससे पहले आपको सेंट्रल डस्टबिन जो है लगवाने लाजमी होती है। मकामी लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी की पुलवामा के अहदेदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर यह कूड़ा कचरा और ये जो कूड़ा कचरा सड़कों पे पड़ा हुआ है इसको ठिकाने लगाने से पहले डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू करें। हालांकि अवंतीपोरा में लगे हैं, शोपियान में लगे हैं, लेकिन पुलवामा टाउन में डस्टबिन कहीं नजर नहीं आते हैं। डस्टबिन जो हैं उनका यहाँ पे किसी जगह का अमल में नहीं लाया गया है। डस्टबिनों की ज़बरदस्त कमी है और जहाँ जहाँ पे कूड़ा करकट लोग डालते हैं वो या तो अस्पताल की जगह है, या तो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो ट्यूशन सेंटर्स के बाहर लोग डालते हैं, या मस्जिदों के बाहर लोग अब कूड़ा करकट डालते हैं। नमाजियों को, बच्चों को, आम राहगीरों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। गुजारिश है म्युनिसिपल काउंसिल। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा से मिली इतलात के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से या आलमी बैंक की तरफ से जो कोशिशें की गई थी 1.5 करोड़ के करीब रुपया जो है वो हंदवाड़ा अस्पताल को वागुजार किया गया था ताकि यहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट और मशीनें नस्ब की जाएँ। खिलाफ तवक्को और हैरानकुन तौर पर अब इस अस्पताल के इक्विपमेंट को कुपवाड़ा अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे मकामी लोगों में, बीमारों और तीमारदारों में काफ़ी हद तक जहनी खौफत पाई जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक इसको पहले यहाँ इंस्टॉल करने हंदवाड़ा में, उसके बाद ज़िला अस्पताल हंदवाड़ा से इसको वर्ल्ड बैंक की हालांकि मदद हुई थी, इसमें 1.5 करोड़ रुपया वागुजार हुआ था, लेकिन इसे कुपवाड़ा अस्पताल शिफ्ट करने का माने समझ से बाहर है। मैं गवर्नर से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर जनाब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, इसमें जितना भी मशीनरी ज़रूरत है वो तो इसमें होना चाहिए। तो पिछले साल से हम यही सुन रहे हैं मशीन आएगा, वो मशीन आएगा, वो मशीन आएगा, तो मगर इसमें वो चीज़ नहीं है। यही बात है ना सर, यही दुख की बात है ना। अगर ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है जो इसका मशीनरी है वो और किसी हॉस्पिटल में डाल दिया, मैं नहीं कहता क्यों डाला वहाँ पे, मगर वहाँ भी डालना था, यहाँ भी डालना। सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम के चंदपोरा इलाके में तस्वीरों में देखिएगा, आज मकामी लोग काफ़ी सहकपात थे, एहतजाज करते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट, जैसे किसी वक्त में PHE के नाम से जाना जाता था, उन्होंने माकूल और मुनासिब और बेहतर और साफ़ पानी सप्लाई की यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तक भी नहीं की। मकामी लोगों ने कहा कि हमने इस ज़मीन में डिप्टी कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुतल्लिका अफसरान से भी रब्ता कायम किया, लेकिन पानी की सप्लाई यानी साफ़ पानी की सप्लाई को अभी तक हमने नहीं देखा। अब सिर्फ होता है पावर वो सिर्फ त्रावान खावान की, यानी तमना सहरस बत खा तल या कि त्रेश दाम या कह चीज कहें पा आबुक यह सोन आब इस चोटुक आब, यानी कि सोन जमीन कोरुक बेकार, तथ चोटुक आब श्रीनगर वगर शहरन वातनौक यह आब अस दुतुक न कहें। कर अम नश यानी मुछ सिर्फ वोनुक तह हिस्सा वुचतो कत तो दियो पान नजर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अप्रैल के महीने आते आते हमने पोलन ट्रीज़ को कहीं वो सफ़ेद रुई जैसा गिर जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों की भी तशख़ीस हो चुकी है। हालांकि बच्चों में ज़ुकाम, तप, दिक यानी फीवर वगैरह पाया जाता है। और मास्क का इतना फ़ायदा ज़रूर है क्योंकि जब इस साल में अप्रैल के महीने में जब ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है तो इन पोलन ट्रीज़ से ये जो रुई, सफ़ेद रुई जैसा जो है ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है। किसी वक्त में सरकार ने इन दरख्तों पर पाबंदी आयद की थी। ये उन दरख्तों से आपको नीचे आ जाता है जो दरख्त जो है वो यूरोप में ज़्यादा पाए जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया और बाकी इलाकों से, बाकी ममालिक से। लेकिन कश्मीर के जो सफ़ेदे के दरख्त हैं वो लगाने की पैदावार हमने कम कर दी और फसल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इन दरख्तों से आपकी कीमतें जो है फसल हासिल करने के बाद जब ये दरख्तों को काटा जाता है तो आपको पैसा अच्छा खासा मिलता है। वो बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस महीने में खुसूसन बुजुर्गों और बच्चों को अपना नाक जो है वो ढक कर रखना होगा, यानी मास्क का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके मुहलिक बीमारियों से बचा जा सकता है। जो ये पोल्ट्री से ये कचरा आ रहा है, जो ऊन जैसी कोई चीज़ हवा में उड़ रही है, ये गले में जा रही है, फेफड़ों में फंस रही है, इसके हवाले से बहुत मुश्किलात हो रहे हैं लोगों को। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इनको काटा जाए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। इस हवाले से हम इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं फ़ौरन इसका तदाद।
और नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि कल हमने तफसील में आपको बताया, ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी बांडीपोरा को 1 लाख रुपया रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के बाद उससे पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने तहरीरी तौर पर आर्डर जारी करके उसे पार्टी की बुनियादी रुकनियत और सदर ज़िला के अहदे से बरतरफ किया गया, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस तरह से ये कदम उठाया, जिसमें हालांकि मुतल्लिका ज़िला सदर अब्दुर्रहमान टिकरी कह रहे थे कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। हालांकि सरपंच मुश्ताक अहमद तांतरे ने अपना वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इन-लॉज के यहाँ जिनका बच्चा गिरफ्तार हुआ था उनको मिलवाया अब्दुर्रहमान टिकरी से, और टिकरी ने कहा कि 1 लाख रुपया दे दो, उसके बाद आपके इस बच्चे को जो कैद में है, लॉकअप में है, छोड़ा जा सकता है। पुलिस ने भी बर वक्त मज़कूरा फैमिली की मदद की और भारतीय जनता पार्टी का फ़र्द या जो ज़िला सदर था उसके खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन पेशगी ज़मानत की वजह से या एंटीसिपेटरी बेल की वजह से अब्दुर्रहमान टिकरी और मुश्ताक अहमद तांतरे जो हैं सरपंच भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से उसे पार्टी से निकाले जाने का कहीं ना कहीं अवाम में जो कल गम गुस्सा था उसमें कमी ज़रूर आई है। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज की नशरियात का ये सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।